गुड इवनिंग गाइस। लास्ट वीडियो में हमने साइंस की कक्षा 10वीं की वर्कशीट संख्या 4 करी थी। इस वीडियो में हम वर्कशीट संख्या 5 को देखेंगे जो कि होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर होगा। तो इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में हम इस वर्कशीट के क्वेश्चंस जो है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले इस वर्कशीट में दिया क्या गया है। सबसे पहले जो इस वर्कशीट में दिया गया है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो ऑर्बिट्स होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। इसमें सबसे पहले एक न्यूक्लियस होता है, उसके 4 ऑर्बिट होते हैं जिनको हम के, एल, एम और एन शेल से डिफाइन करते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है 2n², जिसमें n की वैल्यू 1 होगी जहाँ पर k हो। मतलब कि जो फर्स्ट वाला हमारा ऑर्बिट है न्यूक्लियस के बाद, ये वाला ऑर्बिट k होगा। इसकी वैल्यू यहाँ पर n की वैल्यू 1 होगी और उसके बाद l वाले में n की वैल्यू 2 होगी और m की वैल्यू 3 होगी और n की वैल्यू 4 होगी। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जो पहला वाला ऑर्बिट है उसमें हम 2 शेल डाल सकते हैं, दूसरे वाले में हम 8 डाल सकते हैं और तीसरे वाले में 18 और चौथे वाले में 32। आप चाहे तो कैलकुलेट कर लीजिए 2n²। 2 k की वैल्यू यहाँ पर 1 थी तो 2 और 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू में 1 इक्वल टू 2। देन सेकंड में क्या होगा 4, 2n²। l की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 इंटू में 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। उसके बाद m की वैल्यू 3 थी तो 2 इंटू में 9, इसकी वैल्यू आ जाएगी 18। उसके बाद n की वैल्यू 4 थी तो 2 इंटू में 4 का स्क्वायर, मतलब कि 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 इंटू में 2 इक्वल टू में 32। तो हमारा ये जो फॉर्मूला था बिल्कुल सही है और ऑब्वियस सी बात तो होगा ही। ठीक है, इसके बाद इस वर्कशीट में जो बात कही गई है वो है कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं और उनके सिंबल्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, k11 शेल में कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने जो शेल्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे और प्रोटॉन्स होंगे, वो यहाँ पर दिया गया है। तो उसको हम वर्कशीट के पिक्चर से डिस्कस करेंगे। तो मैं वर्कशीट को शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए कौन कौन से एलिमेंट दिए गए हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, अब इनको याद कैसे करें, इनका एक तरीका होता है याद करने का कि इसको ध्यान से देखिए। ये जो दिया गया है सिंबल्स को, यहाँ पे इसको एक बार रीड करने देखिए। हा, ही, लिब, बिब, कनॉफ, नीना, मासी, उसके बाद पर्सकुलर। मैं व्हाइट बोर्ड पे सबसे पहले इसको याद करने का एक बार तरीका समझा देता हूँ। तो मैं व्हाइट बोर्ड को शेयर कर, ये पहले 2 एलिमेंट है जिनको हमें याद करना है। वो कैसे याद करेंगे, इन दोनों को हम रीड करेंगे हा ही, हा और ही। हा ही मतलब हो गया हाइड्रोजन और हीलियम। उसके बाद इसके बाद हमें जो याद करना है वो लिब्बिब है। लिब्बिब बोले तो LIBE और बी, लिब बिब। ठीक है, लिब बिब बी। तो इसको याद करने का तरीका हो गया, पहले हा ही, लिब बिब। लिब बिब में Li का मतलब हो गया लिथियम, इसका हो गया बेरिलियम और इसका हो गया बोरोन। जिसको हम चाहे तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो उसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं मैं उसको लिखता हूँ। उसके बाद आता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक, इनको याद करने का तरीका हो गया कनॉफ। ठीक है, कनॉफ, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये 4 चीजें आ गई। ठीक है, इसके बाद आता है नीना। नीना नीना मतलब हो गया नियोन और सोडियम। इसका मतलब होता है सोडियम और इसका मतलब होता है नियोन। तो ये कितने हमने एलिमेंट कर लिए अब तक में, 11 कर लिए हमने। उसके बाद बचता है मासी, Mg, इसको पहले इरेज कर देते हैं। उसके बाद Mg, उसके बाद Al, उसके बाद
एस एस आई, ठीक है। तो हम किसको कैसे करेंगे, MASI, MASI, ये मासी इसको पढ़ सकते हैं, जिसमें कि M हो गया मैग्नीशियम और A हो गया मासी एल्यूमिनियम, और SI को हमने पूरा लिख दिया यहाँ पे। बाकी हम पहला वर्ड लिखते थे, लेकिन यहाँ पर हमें एक रिमेम्बरेबल वर्ड बनाने के लिए हमने SI में पूरा लिख दिया, ठीक है। SI मतलब हो गया सिलिकॉन। उसके बाद हम इसको उसके बाद के एलिमेंट्स को हम लिखते हैं मासी, उसके बाद पस्कुलर, PSCL और AR, पस्कुलर, ठीक है। इसमें P का मतलब हो गया फोस्फोरस, S का मतलब हो गया सल्फर, फिर क्लोरीन और उसके बाद आर्गन, ठीक है। इसको हम रीड करेंगे पस्कुलर, ठीक है। उसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो है बस दो, वो है कक्का, K और CA, कक्का, ठीक है। तो हमने इतना जितना ही करा उसको एक बार अगर रीड करेंगे तो वो इस तरह का बनेगा। सबसे पहले जो था हा ही, हा, सॉरी, हा ही, लिब, लिबिब, कनॉफ, नीना, मासी, पस्कलर, और उसके बाद कक्का, यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद कक्का, कक्का, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके जो टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने होंगे, और के एलिमेंट शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उसको डिस्कस करने के लिए मेरे को वर्कशीट को शो करना पड़ेगा, तो मैं उसको शो कर देता हूँ। वो मैंने शेयर कर दिया है इसको। उसके बाद इस यहाँ पे देखिए इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बिल्कुल ही गिनती से चल रहे हैं 20 तक, और हमें 10 तक में 20 ही याद करने होते हैं। 9th में भी हमने 20 ही पढ़े थे। और जैसे कि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 20 तक गिनतियों में चल रहा है। उसके बाद इसके के एलिमेंट शेल की बात करें तो के एलिमेंट शेल में अगर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है तो वो के में ही आएगा। उसके बाद एलिमेंट के लिए है ही नहीं इसके पास, तो रखिएगा कहाँ। उसके बाद हीलियम में इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, जो कि अगर के पास ही दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2n² का फॉर्मूला लगा के अगर के पास ही दो हैं तो वो बाकियों में कहाँ से रखिएगा। उसके बाद लिथियम के तीन हैं, तो दो और एक हो जाएगा। उसके बाद हमें कैसे भी करके दो, 8 और 8 का बनाना है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था 2 8 18 और 32, लेकिन हमें 9th और 10th तक तो यही पढ़ना पड़ेगा 2 8 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बस 2 8 और 8 का कन्फिग्रेशन पूरा करना है। 1 है, उसमें पहले सेल में कितना आ जाएगा 1, क्योंकि उसके पास है ही नहीं तो वो रखेगा कहाँ से। उसके बाद जो दूसरा हीलियम है उसके पास 2 है, मतलब ये वाला कंप्लीट हो गया, हमें इन दोनों के पास है ही नहीं। उसके बाद सेम इसी तरह से चलेगा 13 सॉरी 3, तो 3 में 2 और फिर 1 बच जाएगा तो वो नेक्स्ट सेल में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही ये 20 तक जाएगा। जैसे हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम 4 शेल्स में बांटेंगे, ये मैक्सिमम 3 ही सेल तक जाएगा, 2 8 8 और 8, ठीक है। हमें इतना ही अभी करना है, उसके बाद हम बाकी आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट्स है जो मैं आपको करा देता हूँ, जैसे कि कार्बन का हो गया। कार्बन का होता है, कार्बन का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, ठीक है। हमको पूरा कितना करना है 2 8 और 8, है ना। 2 तो यहाँ पे हो ही जाएगा, उसके बाद जो बच गया 4। अब ठीक है, यहाँ पे देखना जो यहाँ पे मेरे को 8 करना है, ठीक है। 8 बनाने के लिए मेरे को कितने की ज़रूरत है 4। और यहाँ पर एक चीज़ आती है वैलेंसी, वैलेंसी भी इसी कन्फिग्रेशन से पता लगती है। अगर एक चीज़ है, मान लो मेरे पास दो चीज़ है,
मेरे को उसको 8 बनाना है, तो मैं 6 उधार लेने से बढ़िया है मैं किसी को 2 दे दूँ ताकि किसी और का पूरा हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही होता है अगर इसको 4 है, इसको 8 बनाना है, तो ये 4 ले भी सकता है और 4 दे भी सकता है, इसके लिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो 4 हो सकती है, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का है 7। 7 में कैसे बनेगा, 2 और 5। ठीक है, सेम ऐसे चलेगा, बहुत आसान है, आप ट्राई करिए इसको, इंटरेस्टिंग है, आप कर भी सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेड इन के एलिमेंट शेल। वो तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि के में जो होगा वो होगा 2, एल में होगा 8, एम में होगा 18 और एन में होगा 32। तो फर्स्ट आंसर तो हमारा पहले ही कंप्लीट हो गया था। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल गिवन बाय फॉर्मूला 2n स्क्वायर, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल एंड एम। एल में तो मैक्सिमम 8 आ जाएगा और एम में आ जाएगा हमारा 18। ये भी आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट और सेकंड हो गया, अब मैं थर्ड करा। ठीक है, थर्ड में हमारे सबसे पहले पूछा गया है मैग्नीशियम, इसका सिंबल होता है Mg। अब इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो है 12। अब 12 को मेरे को 2, 8 और 8 में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले तो 2, उसके बाद कितने, 12 में से 2 चले गए, कितने बच गए, 10। 10 में पहले तो यहाँ आ जाएगा, उसके बाद कितने बच गए, 2, 2 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है सोडियम। उसके बाद क्या कह रहा है, सोडियम। सोडियम का होता है फॉर्मूला Na और इसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11। तो 2, 8 और 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्लोरीन। क्लोरीन का होता है 17। तो 2, फिर 15 बच जाएगा, 15 में फिर 8 और उसके बाद 7। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। उसके बाद आता है क्लोरीन के बाद दिया है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का होता है 13। ठीक है, तो 2, 8 उसके बाद कितने बच जाएंगे, 3। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम के बाद कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये तो मैंने अभी भी बताया था कि 2 और 4 हो जाएगा कार्बन का, 2 और 5 हो जाएगा ऑक्सीजन का। ठीक है, तो आज की हमारी वर्कशीट यहीं कंप्लीट हो जाती है। आगे जो नेक्स्ट वर्कशीट संख्या 6 है वो हम अगली वीडियो